झाड़ू लगवाया, बर्तन और कपड़े धुलवाए। हाँ, खूब डांट भी पड़ती थी। झाड़ू पोछा करके पूरा घर चमका देते थे हम। इतना अच्छा बर्तन धोते थे कि अपना मुंह देख लो उसमें। लेकिन अब तो तू दिल्ली नहीं गई, तो उन्हें अपना मुंह आईने में ही देखना पड़ेगा, बर्तन साफ नहीं होंगे ना। जब कोई अच्छी बात होती है ना, ऐसा हाई फाई करते हैं। लेकिन सच्ची बताए, गुड़िया की बहुत याद आएगी हमें। लेकिन अब तो कहीं नहीं जाएगी ना तू? नहीं, अब गंगा कहीं नहीं जाएगी। अब गंगा हमारे साथ ही रहेगी हमेशा। ये लो, यश लो, लो। नहीं, हमका दूध पसंद नहीं है। फिर मुझे भी नहीं पसंद। दूध अच्छा लगे या ना लगे, दूध सबको पीना पड़ेगा, वरना हड्डियां कैसे मजबूत होंगी। अपने बच्चों को कमजोर थोड़ी ना होने दूंगी मैं। क्या हम भी तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, तुम मेरी प्यारी सी गुड़िया हो, है ना? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठती हूँ और देखती हूँ कि सबने दूध पिया या नहीं। पता है मम्मी, स्टेशन पे भागते भागते मुझे बहुत प्यास लग गई थी। मुझे भी। लेकिन अगर पानी ढूंढने लग जाते तो गंगा को कैसे ढूंढते? और जब ये गुम हो गया था, मैं तो बहुत डर गया था। तभी तो मैंने आपको फोन किया, लेकिन पापा की आवाज सुन के और डर गया। गंगा बिटिया, तो का अपनी मैया याद है? कैसी थी वो? तुम भी पिए? तू भी तो एक माँ है ना रतन की बहू। फिर तेरा दिल इतना कड़क कैसे? सारा भी दया नहीं आई तुझे उस लड़की पे? पर अम्मा जी, मैंने तो आपकी मदद की। तूने मेरी मदद नहीं की रतन की बहू। मैंने गंगा के लिए दूसरा ठिकाना खोजने के लिए कहा था, ना कि उसे कहीं नौकरानी बनाने के लिए। तूने कहा था ना कि उनकी गुड़िया के साथ कोई खेलने वाला नहीं है, इसलिए वो गंगा को ले जाना चाहते हैं। लेकिन नीरू ने तो कहा कि वो उसे सब घर का काम करवाते थे। मुझे पता थी ये बात। अब अम्मा जी, मुझे जितना पता था उतना मैंने आपको बता दिया था। अब वो लोग गलत निकलेंगे, इसमें मेरी क्या गलती? जानबूझ के आपको धोखा दूं, इतनी हिम्मत नहीं मुझ में। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं। चल जाने थे, जो हुआ सो हुआ। कल पुलकित का उपनयन संस्कार है, तुझे याद है ना? अब तुम ही बहू के मायके की तरफ से हो, तो जो काम मायके की तरफ से होना चाहिए उसमें कोई कसर मत छोड़ना। रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने नाक नहीं कटनी चाहिए कि बहू के मायके वालों ने कुछ नहीं किया। डोंट वरी अम्मा जी, आपकी नाक मेरी नाक, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। और फिर माधवी दीदी मेरी इकलौती ननंद है ना, मुझे सब पता है मुझे क्या क्या करना है। शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, देख लेना। अरे महाराज जी, प्रिंस को बुला दीजिए ना, घर जाना है। अच्छा अम्मा जी, चलती हूँ। काय लागू।
बातें बनाना तो कोई रतन की बहू से सीखे। जाने वो बहू क्या कर रही है, देख के आऊं। बल्कि तैयारी की कि नहीं, या तो बच्चों में मगन है। सागर, अपने टीचर की नकल उतारना वेरी बैड मैनर्स। यस सागर, बैड मैनर्स। अच्छा। खुद को तो कुछ आता जाता है नहीं और यूं ही बोलते रहता है। अच्छा, मिड टर्म एग्जाम में 88% मार्क्स आए थे मुझे, और वो भी मैथ्स में। अच्छा, तो ये बता, एक महीने में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड, और एक घंटे में 60 × 60। गंगा जल्दी से मेरा कैलकुलेटर लेके आ। मम्मी, आप ही बता दो ना कितने होते हैं। मैं हाँ। मैं कहाँ इतना हिसाब किताब करूंगी, मैं देखती हूँ। अरे किचन में बता क्या दो हो रहा ना। है। अरे माधवी, ठीक है। आप ही बता दो पापा, एक महीने में कितने सेकंड होते हैं? एक महीने में कितने सेकंड होते हैं? हाँ। सिंपल है, एक मिनट में 60 सेकंड। तो एक मिनट में 60 × 60 3600। जल्दी सागर, ये तो बाबू बता देंगे। डिस्टर्ब मत करना गंगा। हम कहाँ कुछ किए, हम तो बस देख रहे हैं। सागर, जल्दी कर बेटा। पापा अब बता रहे थे। 40,000। अरे नहीं, पापा बता दो ना, कितना सिंपल है। अच्छा चल, अब तू ही बता दे। पापा, हाँ। मैंने आपसे क्या पूछा? क्या? एक महीने में कितने सेकंड होते हैं? हाँ तो वही ना, वही सेकंड और 20 सेकंड। पापा कितने सेकंड होते हैं? मम्मी, हिटलर को भी नहीं आता है। क्या कहा? कुछ नहीं, नहीं, क्या कहा? कुछ नहीं कहा। आप कुछ नहीं, खेलिए, कुछ तुम लोग खेलो। कुछ तो कहा है। सेकंड और 20 सेकंड, ये बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? अब तो मान लीजिए कि आपके बेटे आपसे ज्यादा होशियार। हाँ हाँ, तुम तो अपने बच्चों की तरफदारी करोगी ना, मेरी तो कोई कदर है नहीं। एक बात कहूँ, गंगा के वापस आ जाने से घर की रौनक लौट आई है। बहू, लो देखो, इधर से उधर भटकती रहोगी या कुछ तैयारी भी करोगी? कल पुलकित के जनेऊ संस्कार में तुझे व्रत रखना है, पता है ना? जी अम्मा जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस बाजार का सामान लाना है, वो कल सुबह महाराज जी ले आएंगे। क्या बहू, अब तक नहीं मंगाया? सब काम मुझे ही करना पड़ता है। महाराज जी, ओ महाराज। जी अम्मा जी। सुन, अच्छा हुआ तू आ गई। कल पूजा के पहले सब साफ सफाई हो जानी चाहिए, ठीक है? महाराज जी कहाँ है? महाराज जी तो बाहर गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, तू जा। चलो बहू, लिस्ट बनाओ। याद रखना, 4 किलो फूल, हवन की सामग्री और कलेवा, और न्योता दिया है सबको नीरू? जी। कल पूजा में बैठना पड़ेगा तुम्हें। काम का बहाना नहीं चलेगा। अरे प्रथम पुत्र का उपनयन संस्कार है, इससे जरूरी कुछ काम नहीं। ठीक है अम्मा जी, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए कोर्ट जाना होगा, एक जरूरी पेशी है। पर पिछली बार तू कन्या पूजन में नहीं बैठा था ना, अनर्थ हो गया था। अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी मामूली पूजा नहीं है, चतुर्वेदी परिवार का मान सम्मान जुड़ा है इसमें। हवन यज्ञ सब निर्विघ्न होना चाहिए। जी। बहू, कमरे में आओ, लिस्ट बनाएंगे। बहू। जी अम्मा जी। यहाँ बिछाइए, ऐसे सीधा। हाँ हाँ, यहाँ बिछाइए। ये लीजिए, चादर डालिए इसके ऊपर। ये लीजिए पंडित जी। इसको थोड़ा पीछे खींचिए। इसको तो पता नहीं पड़ता है, चंद्रमित में सही से शहद मिला, कंजूसी कहाँ है? मिला मिला। ओहो, इतनी सुस्ती, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। देखो माँ, फूल भी नहीं लगे, माँ फूल लगाओ। कसम से इस घर में अगर कुछ देखो नहीं तो कुछ टाइम से नहीं होता।
अरे 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 रुक जाओ, तुम लोग क्यों झमा चौकड़ी मचा रहे हो इधर? इधर हटो, पूजा है इधर। तुम लोग को खेलना है, बाहर जाके खेलो। चलो चलो बाहर जाके खेलो। राघव जी, मैंने कहा ना मैं पहुंच जाऊंगा, बस आप सारे पेपर्स तैयार रखिए और क्लाइंट से कह दीजिए वो टाइम पर पहुंच जाए। जी जी हाँ, बाकी की बातें कोर्ट में कर लेंगे, बस निकल रहा हूं मैं अभी। माधवी, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। अभी? हाँ पूजा से पहले आ जाएंगे ना? हाँ, पूजा शुरू होने से पहले आ जाऊंगा, तब तक तुम संभाल लेना, ठीक है? अरे और नहाया कि नहीं? हाँ दादी, नहा लिया। अरे मेरा राजा बेटा, हाँ जा। अरे वाह वाह वाह, है? चल खुश रह, चल अब तैयार हो जा। तैयार? और क्या जनेऊ वनेऊ लगा रखा है मम्मी? अरे सब बैठे हुए हैं ना, ऐसे कैसे बोल रहा है? जा जाके रेडी हो जा। जा धोती पहन ले, जा। धोती? क्या धोती? मैं कोई धोती वोती नहीं पहनने वाला। मुझे चप्पल लगाऊंगी। चल लेके जा। क्या धोती? ऐसे कोई बोलता है? तेरा जनेऊ है, तू ऐसे बोल रहा है? चल। उसके भैया को धोती पहनना अच्छा नहीं लगता, फिर भी पहनना पड़ेगा बेचारे। हाँ फंस गए वो, लेकिन मुझे तो मजा आ गया। काहे? स्कूल से छुट्टी जो मिल गई। जा बैट बॉल क्या, क्रिकेट खेलेंगे। और देख लेना 100 रन से हराऊंगा तुझे। जा बड़ा है, मुझे हराने वाला है, मैं जीतूंगा। चल अभी देखते। आ जाओ, सब आ जाओ। जल्दी आओ। छोटा बुआ। हाँ पिशीमा, आराम से। अगर देख लिया तो पकड़ के ले जाएंगे अपने साथ। हरे कृष्णा अम्मा जी, हरे कृष्णा। हाँ सुधा, आओ। बस बाकी लोग कहाँ हैं? सबकी सब बहनों को तो नहीं ला सकते थे ना अम्मा जी। ये कुछ बहनें आई हैं और पिशीमा को तो आप जानते ही हैं। प्रणाम। अम्मा जी, बहुत खुशी होती है ये जानकर कि इस पूरी नगरी में कोई तो है जो पूजा अर्चना के कामों में हम अभागनों को याद करता है। अरे मैंने तो पिछली बार ही कहा था तुम्हें सुधा कि मैं अपने पोते के जनेऊ में तुम लोग को भोज दूंगी और दक्षिणा भी दूंगी। चल अच्छा। अरे हाँ, ये मेरी बहू माधवी और ये उसकी छोटे भाई की पत्नी प्रभा। हेलो। नीरू कहाँ है बेटा? अम्मा जी वो कोर्ट गए हैं, कल बता रहे थे ना आपको कि आज पेशी है, लेकिन पूजा से पहले लौट आएंगे कह के गए हैं। मेरा बेटा नीरू वकील है, पर पूरे बनारस शहर में एक अनोखा है। घर पे पूजा है और चलो कोई नहीं, चलो। अच्छा कहाँ बैठेंगे हम लोग? चलो बताते हैं। हाँ ऐसा कहीं बैठाएगा जहाँ, हाँ अलग बैठना पड़ेगा ना। हम दूर से देखेंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। आइए पिशीमा, मैं आपकी मदद करती हूँ। पिशीमा, क्या कर क्या रही हैं आप? इस बच्ची को इतनी बेरहमी से मारा आपने? गंगा चलना नीचे, चुपके से बैठी है। पता है कौन है वो? सुधा बुआ। तो अरे बहुत बुरी है वो, छोटे छोटे बच्चों का मुंडन करवा देती है। दैट झूठ। अरे सच्ची, नहीं तो हमने कान खींच लिया ना। वो देखो, बाल काटने वाले को भी साथ लेकर आई है। सारा खेल सुधा बुआ का हमने समझ में आ गया। हर जगह उसे साथ लेकर जाती है और बाल कटवा देती है। सच कह रही है गंगा। अब क्या होगा? हम सबके बाल काट देंगी तेरी सुधा बुआ। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो भाग जाएंगे खूब तेज। उस दिन बहुत दौड़ाया था हमने सुधा बुआ को, भागते नहीं बनता उनसे। मुझे तेज दौड़ना नहीं आता ना। वो चीज़ की बात क्यों नहीं मानी मैंने?
रेस की प्रैक्टिस करता तो आज कमाता ना। राजकुमार लग रहा है। जो भी करना है जल्दी करो, मैं पूरे दिन इस धोती में नहीं बैठने वाला। हाँ पंडित जी जल्दी। हाँ जी अम्मा जी, सब हो जाएगा, पहले मुंडन तो करा लीजिए पोते का। मुंडन? किसका मुंडन? कहा था ना हमने, मुंडन करवाएगी। और ये पंडित भी सुधा बुआ से मिला हुआ है। बेचारे बोल के भी अगर उन्हें बीती सुधा बुआ का प्लान पहले से बता देते तो अच्छा होता। मैं कोई मुंडन नहीं कराने वाला। ये तो रीत है। हाँ अरे मुंडन के बगैर जनेऊ कैसे होगा, है ना? और शिखा भी तो बांधनी होगी। शिखा? शिखा नहीं पता है ना? चोटी है बेटा। चोटी? ब्राह्मण कुल के लड़के हो, शिखा नहीं बांधोगे तो कुल का उद्धार कैसे होगा? हैं? शिखा तो बांधनी ही होगी। हाँ आप समझाइए ना अपने बेटे को। कुल के करा ले बेटा मुंडन, बाल तो फिर बढ़ जाएंगे। और क्या करूं? बाल बढ़ने तक घर पे बैठा रहूं, स्कूल नहीं जाऊं? मेरे दोस्त चिढ़ाएंगे नहीं मुझे? चलो उनकी बहन ने तो मना कर दिया। लेकिन सुधा बुआ नहीं मानेंगी, बहुत जिद्दी हैं। पुलकित भैया को तो भाग जाना चाहिए वहाँ से। अगर आप लोगों ने और जबरदस्ती की ना तो ये जनेऊ संस्कार भी नहीं करने वाला, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अरे जनेऊ संस्कार ना करने की कोई बात ही नहीं है भैया जी, हमारे पास दूसरा उपाय भी है। मुंडन के बदले सगुन के नाम पे थोड़े से बाल कटवा लीजिए, बस हो गया। ये हुई ना बढ़िया बात। समझ गए ना भैया, मुंडन नहीं करना है। हाँ चलिए, चल 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 पुलकित। सुन सुन, एक काम करना है। बैठ जा, चल बैठ जा। दूसरों को उपदेश देना कितना आसान बात है, जब बात अपने पे आई तो सारे धर्म कर्म एक तरफ। वही तो, बड़े धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं ये चतुर्वेदी परिवार वाले, खास तौर पे ये अम्मा जी। और आज अपने पोते के कहने पे समझौता करने पे मान गए। सुधा जी जमाना बदल रहा है ना, और बदलते जमाने के साथ हमें भी बदलना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने अम्मा जी। लकीर का फकीर बनने का क्या फायदा? और वैसे भी कुल के लड़कों के लिए सब छूट है, सब माफ है। थोड़ा सा शगुन के नाम पे बाल काट के अलग कर दिया जाए, हो जाता है सब। समझाओ सबको। लो सुधा बुआ ने तो पलटी मार दी। कितना रोए थे हम उस दिन, फिर भी एक भी नहीं सुनी हमारी। तूने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने? कुल के लड़कों को सब कुछ माफ है, पहले लड़के हैं ना इसलिए मान गए। ये तो बहुत गलत बात है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बात का है। छोड़ ना, हम चल के खेलते हैं। ठीक है, तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे छुप के चलते हैं। ठीक है। ये क्या कर रही हो आप? मैं ना पूजा के लिए कलश बना रही हूँ। लेकिन ये धागे किस लिए? प्रिंस, एक धागा लक्ष्मी माँ के लिए, दूसरा धागा सरस्वती जी के लिए और तीसरा धागा दुर्गा माँ के लिए। लेकिन ये सब आप क्यों कर रही हो मम्मी? दादी को करने दो ना। है दादी नहीं कर सकती, तुझे नहीं मालूम प्रिंस? दादी विधवा है, विधवा। शुभ काम में अगर किसी विधवा ने किसी चीज को हाथ लगा दिया ना तो बहुत बुरा माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गंगा हट हट हट, पीछे जा पीछे जा। देख तू इधर मत आना, अगर तूने कलश को हाथ लगा दिया ना तो सब भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत अकड़ती है ना तू गंगा। अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। चल दूर रह,
शी